अभिनवगुप्त ने बहुत परिपूर्णता प्रदान की रस की व्याख्या को, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरा पर्सपेक्टिव जो उनका है वो शैव दर्शन का है। उसके आधार पर उन्होंने उसको बहुत ही तर्कसंगत रूप में रसानुभूति की व्याख्या की। तो पहली जो बात जो आपत्ति भट्टनायक ने उठाई थी कि जो अव्यक्त है वह तो व्यक्त हो सकता है, लेकिन जो है ही नहीं वो व्यक्त कैसे हो जाएगा? अव्यक्त दशा में भी जो नहीं है वो कैसे हो जाएगा, व्यक्त कैसे हो जाएगा? तो अभिनव गुप्त ने कहा कि अव्यक्त दशा में तो है। ये बड़ी बात उन्होंने कही। तो स्थायी भाव संस्कार रूप में हरेक के भीतर रहता ही है और वही व्यक्त होता है। तो कुल मिलाकर के एक पंक्ति में तो अभिनव गुप्त का मत यही है कि जो अभिव्यक्त हुआ स्थायी भाव है वही रस है, इसीलिए अभिव्यक्तिवाद इसको कहते हैं। जो जो स्थायी भाव अभिव्यक्त हो गया है वही रस हो जाता है। अभिव्यक्त कहाँ हो गया है कि हृदय के भीतर, नाटक देखने वाले के भीतर हो गया है। और पट्टनायक की ओर से यदि आपत्ति की जाती है, पट्टनायक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है ही नहीं उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो जाएगी? जो लड़की अंधेरे में है उस पर रोशनी में डालूंगा तो वह व्यक्त हो जाएगी, लेकिन वह लड़की थी नहीं, मैं चाहे जितनी रोशनी घुमाता रहूं वहां नहीं है, तो वो कैसे व्यक्त होगी? तो जो चीज मौजूद है लेकिन अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रही है, वो तो व्यक्त हो जाएगी, लेकिन जो है ही नहीं वो व्यक्त नहीं होगी। तो इसलिए रस वहां है ही नहीं पहले से, क्योंकि रस तो पहले नहीं था। ये तो सभी अनुभव करते हैं कि नाटक देखने के पहले नहीं था, नाटक शुरू होने के पहले नहीं था, या कविता जब पढ़ना शुरू किया उसके पहले नहीं था। और जब हम काव्य पढ़ने लग गए या सुनने लग गए या नाटक जब हम देखने लगे तब हम रस हमारे भीतर आनंद उसका आने लगा। तो पहले से तो नहीं था, ये भट्टनायक का कहना था। अभिनव गुप्त कहते हैं कि पहले से ही था और पहले से संस्कार के रूप में था। संस्कार के रूप में जो चीजें रहती हैं वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो अव्यक्त रूप में रहती है। तो अव्यक्त रूप में जो चीज मौजूद हो वो व्यक्त हो सकता है, ये लॉजिक उसमें बनता है। और ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से फिर उन्होंने बताया कि जितने भी स्थायी भाव हैं, ये तो ये रसाध्याय और भावाध्याय पढ़ाते समय भी, बताते समय भी हमने रस और भाव बताते समय भी कहा होगा। तो जितने पहले के व्याख्यान है वो भी सब आपको दोहराने पड़ेंगे जी और जी उसकी जी। कंटिन्यूटी में ये बातें फिर आती हैं। तो अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि स्थायी भाव ये क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा रहते ही हैं, इसीलिए तो भरत मुनि ने इनको स्थायी भाव कहा है। ये टेम्परेरी है ही नहीं, ये जो है ट्रांजिटरी चीजें नहीं है। तो ये तो स्टेबल हैं, हमेशा रहेंगी, मौजूद रहेंगी। ये भरत मुनि ने जब कहा तो अभिनव गुप्त की व्याख्या ही ये बनती है उसके आधार पर कि वो मौजूद हैं लेकिन व्यक्त नहीं हुई है। तो ये वाक्य है अभिनव गुप्त का कि स्थायी भाव इनको क्यों कहा है। जात मात्र वही जंतु यद भी संवित भी परितो भवति। पैदा होते ही कोई भी प्राणी इतनी ही संवित या इनकी चेतनाओं से लिपटा हुआ होता है। पैदा उसकी चेतना में लिपटे हुए भीतर रहते हैं, उसके भीतर जितने भी स्थायी भाव हैं तो ये संवित हैं, ये चेतना के अंग हैं, चेतना के अनिवार्य अंग हैं। मनुष्य चेतना के, मनुष्य नहीं कहा उन्होंने, तो हर प्राणी की चेतना के अनिवार्य अंग है। चिड़िया हो तो, कोई कीड़ा हो तो, सांप हो तो, हाथी हो तो, ये स्थायी भाव तो हर एक के भीतर पैदाइशी होंगे ही। इसलिए जंतु शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, हर प्राणी के भीतर होंगे और यही होंगे, इतने ही नो ही केवल उसके भीतर पैदाइशी होंगे। बाकी जो है व्यभिचारी भाव वो पैदाइशी नहीं होंगे, पर ये पैदाइशी उसके भीतर होंगे ही, ये उन्होंने कहा। क्यों होंगे? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसके भीतर भी किसी न किसी रूप में माँ के प्रति चाह होती है, माँ को खोजता है। पैदा होते ही से माँ का दूध मिले इसके लिए थोड़ा मुंह बढ़ाता है, उसके भीतर सेंसेशन तो होता ही है, वही संस्कार है कि माँ को खोजता है वो। तो ये काम है, ये काम का मतलब सेक्स नहीं होता है संस्कृत में। काम तो जो अर्ज है, क्रिएटिव अर्ज के लिए भी काम, बेसिकली क्रिएटिव अर्ज के लिए ही आता है। क्रिएटिविटी के लिए जितनी भी भीतर संस्कार वासना है वो काम कहते हैं। और प्रेम की इच्छा
प्रेम तो कई तरह का हो सकता है, माँ के लिए जो चाह है वो भी प्रेम का एक रूप है। तो जो पैदा हुआ बच्चा है, पहले ही दिन उसकी एक दिन भी उम्र है तो उसके भीतर भी काम तो रहेगा ही, किसी न किसी रूप में क्रोध भी रहेगा, क्योंकि दूध नहीं मिला तो रोना शुरू करता है, तो उसके भीतर दुख, शोक है, और गुस्सा आ सकता है उसको कि मैं भूखा हूँ। तो ये जो रति हास क्रोध, हंसते भी हैं बच्चे, जो पैदा होने के बाद से मुस्कुराते हंसते हुए देखे जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों को आपने देखा हो, अगर देखा हो तो वो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो तो सब जो गैस बनती है पेट में उसकी वजह से उसके होंठ ऐसे हिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो दार्शनिक थे उनका कहना यह था कि संस्कार रूप में हास्य का बोध इसके भीतर है। बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, कई बार 1 महीने का बच्चा ऐसी भोली उस मुस्कान सपने में उसको आती है, आप ये नहीं कह सकते कि ये तो गैस्ट्रिक ट्रबल से वो इस तरह से हो रहा है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार यही कहना उचित होगा कि वो संस्कार रूप में रति हास क्रोध शोक भय, कोई डरावनी चीज आ जाए तो एकदम से डरेगा भी, जुगुप्सा, कोई गंदी चीज आ जाए तब भी जुगुप्सा उसके भीतर होगी, विस्मय, चकित भी हो सकता है, और शम शांति, नींद में बहुत शांति से सोया रहता है। हमारे यहाँ तो मानते हैं कि वह परम आनंद की स्थिति में तो जो पैदा हुआ बच्चा है वही रहता है, बाकी सब हम लोग के फिर बर्बाद होते रहते हैं, उसके बाद परम आनंद की स्थिति से भटक करके संसार में भटकते हैं। तो ये जन्मजात संस्कार होते ही हैं, प्रतिहास क्रोध शोक जुगुप्सा विस्मय शम, ये जो 9 स्थायी भाव हैं, ये जन्मजात हर जंतु के भीतर रहते ही हैं, लेकिन ये मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। मैनिफेस्ट हो भी जाएंगे तो जो देख रहा है वो समझेगा कि बच्चे को देखो गुस्सा आ रहा है, इसके रोने में गुस्से की वो आ गई टोन। 2-3 महीने का बच्चा भी रोता है तो कई बार वो माँ के आने में देर हो गई तो उसके रोने में गुस्से जैसी आवाज आती है। उसको अगर तकलीफ हो रही है तो उसके रोने में अलग तरह की आवाज आती है, तो बोलना नहीं जानता, फिर भी वो जो माँ है वो जानती है कि ये नाराज हो रहा है, ये गुस्सा कर रहा है। तो ये सारे स्थायी भाव उसके भीतर रहते हैं, लेकिन जो माँ है वो समझती है। अब बच्चा खुद नहीं जानता कि गुस्सा कैसा होता है, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, वो संस्कार उसके भीतर है तो अनुभव करता है गुस्से का, लेकिन गुस्सा होता क्या है वो नहीं कह सकता, नहीं बता सकता। लेकिन जैसे जैसे वो 3-4 साल का होगा तो वो भाषा सीखेगा तो वो जानेगा कि ये गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा आया, मेरी माँ को गुस्सा मेरे ऊपर आया। तो क्रोध का अनुभव वो करेगा, प्रेम का अनुभव नहीं करेगा। 5 साल का बच्चा जो है वो लड़के लड़की 16 साल के 17 साल की उम्र से जो प्रेम करते हैं, वो उसके सामने भी यदि आलिंगन चुंबन करने लगे तो 5 साल के, आजकल तो शायद जल्दी मेच्योर हो जाते हैं बच्चे, वो करने लग जाएंगे अनुभव। लेकिन हम लोगों के समय तक 3-4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को यदि वो सब उसके सामने कोई प्रेम का नाटक कोई करता भी जाए तो वो इसको समझेगा नहीं। तो दूसरी बात जो कही अभिनव गुप्त ने कि ये स्थायी भाव जो संस्कार रूप में भीतर रहते हैं, संसार के अनुभव जैसे जैसे करता है वह प्राणी, वो उनको समझने लगता है कि ये शौक है, ये प्रेम है। प्रेम जो 2 लोग करते हैं उसका उनको बड़ा रोमांच आनंद आता है, और गुस्सा यदि होता है तो इसमें तकलीफ होती है, शौक होता है तो कष्ट होता है। ये सब तो दूसरी बात जो उन्होंने आगे कही कि स्थायी भावों के अनुमान में अभ्यास और निपुणता प्राप्त कर लेते हैं यही प्राणी लोग, जिनमें जन्मजात ये संस्कार थे, उनको समझने लगते हैं कि ये मेरे भीतर ये संस्कार थे, ये वास्तव में है क्या। तो वो संसार में इनका अनुभव होना एक लाजमी शर्त है। जो जड़ बुद्धि का आदमी है, मान लीजिए कोई मेंटली इतना रिटार्डेड है कि वो समझता ही नहीं है कि प्रेम कैसे किया जाता है, क्या होता है। वो बड़ा भी यदि हो गया है, उसके सामने श्रृंगार का नाटक दिखाई दे रहे हैं, तो नाटक हो रहा है तो उसको कोई रसास्वाद नहीं होगा, और थोड़ी बुद्धि से जितना समझेगा, हास्य का नाटक होगा तो शायद उसको हंसने लग जाए। तो ये लौकिक अनुभवों के द्वारा इन स्थायी भावों का अनुमान करने में अभ्यास और निपुणता फिर उस प्रेक्षक को आ जानी चाहिए, नाटक देखने के पहले आ चुकी होती है।
ये अगली शर्त है। ये अनुमान शब्द का प्रयोग भी खुद अभिनव गुप्त ने वहां किया। अनुमान की प्रोसेस को स्वीकार करते हैं कि किसी न किसी रूप में रहती है। कि पार्क में लड़के लड़की प्रेम कर रहे हैं तो दूर से देख करके फिर वो जब समझने लग जाता है कि होता क्या है इसमें, कि ये इस तरह से हाथ पकड़ता है कोई और ये इस तरह से ताकती है कटाक्ष से, तो यहाँ प्रेम जैसी कोई चीज हुआ करती है, ऐसा वो अनुमान करने लगता है, जो शंकुक का कहना था। तो फिर वो नाटक में उसको देखेगा तो वहां भी वो उसको समझ जाएगा। तो लौकिक अनुभव होना बहुत आवश्यक है उसके साथ। तो जन्मजात संस्कार के रूप में भीतर होना और लोक में शिक्षा और अभ्यास से निपुणता प्राप्त कर लेना, यह प्रेक्षक और नट दोनों के लिए आता है। और लोक में उनको देखता है किस रूप में, कि वो कारण कार्य सहकारी के रूप में देखता है। उन्हीं को लोक में जो नट है वह, उन्हीं को लोक में जो प्रेक्षक है वह जो काजल थ्योरी बताई जाती है, कार्य कारण भाव का सिद्धांत बताया जाता है, उसकी सामग्री के रूप में देखता है। कि इस लड़के के भीतर या किसी युवक के भीतर किसी लड़की या युवती को देखकर प्रेम हो रहा है, तो वह प्रेम का कारण है वह लड़की, और ये प्रेम करने वाला है। तो ये कार्य कारण सामग्री जो है, और इससे प्रेम हुआ और दोनों में आनंद आ रहा है दोनों को इस करने में, यह सब जो कार्य कारण सामग्री है। और हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है, इसको आलिंगन में बांधने की कोशिश करता है, यह सब अनुभव है, इनको भी समझता है। और चिंता इसको हो रही है भी समझता है। तो लोक में इनको कारण कार्य और सहकारी के रूप में देखता है, विभावों को कारण के रूप में, अनुभावों को कार्य के रूप में, और संचारी व्यभिचारी भावों को सहकारी के रूप में। तो लोक में या संसार में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कारण कार्य और सहकारी है, काजल थ्योरी के कार्य कारण सिद्धांत के, वही कविता और नाटक में विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन जाते हैं। कारण कार्य और सहकारी ही विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन जाते हैं। ये अगला स्टेप एक तरह से इसकी थ्योरी में अभिनव गुप्त की सिद्धांत में आता है। और उनको जो नाटक का प्रेक्षक या कविता का रसिक है, वो कारण कार्य और सहकारी के रूप में नहीं देखता। क्योंकि कारण कार्य और सहकारी के रूप में देखेगा तो उसको रसास्वाद नहीं होगा। जैसे पार्क में किसी लड़के लड़की को प्रेम करते हुए कोई समझदार आदमी देखता है तो वो चुपचाप देख करके चल देता है कि ठीक है, करने दो, बहुत अच्छा है। तो उससे उसको आनंद वगैरह नहीं आएगा। लेकिन वही व्यक्ति जो कि समझदार और अच्छा व्यक्ति है, रसिक हृदय है, वही नाटक में देखता है वही सब चीजें, उन्हीं कार्य कारण और सहकारी को देखता है। तो वो उस तरह के कारण कार्य सहकारी नहीं रह जाते, होते वही है, लेकिन फिर भी वो वह नहीं रह जाते, क्योंकि वो अनुकृत हो जाते हैं, वो रिक्रिएट होते हैं, फिर से रच दिए गए हैं। तब उनके लिए नाम दूसरा होना चाहिए। यह इन लोगों का कहना था रस सिद्धांत में, कि उन्हीं को फिर हम विभाव अनुभाव संचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्योंकि लोक में जो कारण है वो स्थायी भाव को उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं है, और लोक में जो कार्य है वो स्थायी भाव को अनुमित कराने की क्षमता उसमें नहीं है। लेकिन वही जब नाटक में दिखाया जाता है अनुकृति करके, तो उसमें स्थायी भाव को उत्पन्न करने की और उसका अनुभव देने की क्षमता आ जाती है। इसलिए इनको विभाव जो विशेष रूप में भावन कराते हैं, अनुभावन कराते हैं और विचरण करते हैं, आते जाते रहते हैं, ऐसे नामों से हम इनको जानते हैं। तो लौकिक कार्य कारण और सहकारियों को ही रसिक प्रेक्षक जो है वह विभाव अनुभाव संचारी भावों के रूप में फिर देखता है। जब इतना जब हो जाता है तब भट्टनायक ने जिसको भावकत्व कहा, उसकी व्याख्या अपनी दृष्टि से अभिनव गुप्त करते हैं। और उनका कहना केवल इतना ही है कि कविता या नाटक का व्यापार नहीं है। भट्टनायक ने कहा कि ये कविता या नाटक में रंगमंच के ये भावकत्व और भोजकत्व दो अलग से व्यापार में मानता हूँ। इसका खंडन किया अभिनव गुप्त ने
कि कविता और नाटक के व्यापार नहीं है। जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो तो सब रसिक हृदय के भीतर होती है। तो जो दुष्यंत तो शकुंतलात्व की पर्टिकुलरिटीज निकल जाती है, वो सचमुच में जो कैरेक्टर था उसमें से सचमुच में नहीं निकली, और जो रंगमंच पर दिखा रहा है वहां से भी सचमुच में निकली ऐसा नहीं कह सकते। वो जो प्रेक्षक सोच रहा है उसके भीतर से वो निकल जाती है। तो ये सोचना छोड़ देता है कि ये उस जमाने का है, मुझे इससे क्या करना। तो उस अनुभव को फिर जो पट्टनायक ने बताया था कि ये साधारणीकृत प्रतीति होती है, और उसमें उनके जो विशेष विषय से देश काल विशेष संबंध है, विशेष देश से विशेष काल से, एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से उनका जो संबंध है वो खत्म हो जाता है। ये काव्य या नाटक के भीतर नहीं, ये जो एक रंगमंच देखने वाले के भीतर है वहां होता है, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। इसकी व्याख्या में उन्होंने कहा कि ये संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमान अध्यवसाय है। ये बहुत सुंदर शब्द उन्होंने, इतना एक ही शब्द ये है प्रयोग किया है, मम्मट ने उसको समझाते हुए कहा है। तो इसकी व्याख्या यह है कि संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार दोनों की सारी लॉजिस्टिक्स या नियम का अनध्यवसाय हो जाता है, निश्चय नहीं हो पाता। संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार के नियम का अनिश्चय हो जाना, इसका मतलब यह है कि कोई भी संबंध विशेष, कोई भी विशेष संबंध, पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स न तो लागू की जा सकती है न छोड़ी जा सकती है, लागू भी नहीं की जा सकती है और उसको छोड़ भी नहीं सकता है। तो संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार की सारी लॉजिस्टिक्स ही टूट जाती है, ये अभिनव गुप्त कहते हैं। तो उसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि संसार में जितने अनुभव हम करते हैं वो संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार से ही हम करते हैं। जो शंकु कह रहे थे उसी को ज्यादा बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दे ही दिया था चित्र में बने हुए घोड़े का। उसको इतना लंबा बहुत दार्शनिक भाषा में इन लोगों को बताना पड़ रहा है, हालांकि ज्यादा गहराई से बता रहे हैं तो सही है। तो वो अनुभूति कैसे होती है जो चित्र दुर्गन न्याय के द्वारा शंकुक बताना चाह रहे थे, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसकी बारीकियों में जाकर के अभिनव गुप्त बताते हैं कि हम संसार में जो अनुभव करते हैं वो इसी तरह की भाषा में कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के साथ ही हम करते हैं, किसी संदर्भ से जोड़ करके ही हम करते हैं कि मेरी पत्नी है, मुझे इसके साथ परिवार में रहना है, प्रेम करना है, मेरे इससे बेटी बेटी है। ये पत्नी का अनुभव है किसी किसी महिला के लिए, मेरी बहन है, या ये मेरी पत्नी नहीं है। भाई किसी भी महिला के लिए दो तरह से ही अनुभव होगा ना। मेरी पत्नी है तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरी पत्नी है, और पत्नी नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है मेरी पत्नी नहीं है। अब पत्नी है भी और नहीं भी है तो नहीं मैं कहूंगा किसी भी महिला के लिए, यह तो वो एक अलग तरह की बात हो जाएगी। लेकिन जो जो नॉर्मल लाइफ है उसमें तो नहीं ऐसा कभी मैं कहूंगा कि, तो ये संबंध विशेष के स्वीकार परिहार दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो वो ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, और मेरे हैं भी और मेरे नहीं भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। ये मेरे शत्रु के हैं या मेरे शत्रु के नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता। और ये मेरे तटस्थ के हैं, मेरे तटस्थ के नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता। इतनी सारी कैटेगरीज में ही किसी विभाव को हम बता सकते हैं, ठीक है, कि मेरा कुछ आत्मीय है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, ऐसा हम किसी किसी भी व्यक्ति को, जो पर्सन है उसको हम कह सकते हैं। या मेरी पत्नी नहीं है या मेरी बहन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ये मेरे मित्र की पत्नी है या मेरे मित्र की पत्नी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ये मेरे शत्रु की पत्नी है या मेरे शत्रु की पत्नी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं वो कुछ भी लागू नहीं होते। तो संबंध विशेष के स्वीकार और परिहार के नियम का अनिश्चय हो जाता है। उसमें फिर आगे जाकर के वो ये कहते हैं कि शंकुक तो वहां पर रुक गए कि वो विलक्षण प्रतीति होती है चित्त दुर्गन न्याय में, सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य से विलक्षण वो होती है।
लेकिन वो होती कैसी है इसको बताने की कोशिश अभिनवगुप्त ने करते हुए कहा कि वो एक अनध्यवसाय की स्थिति है, जहां सारे संबंध टूट भी गए हैं और पूरी तरह से खत्म हो गए, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध कुछ भी मेरा इनसे नहीं है, तो मैं नाटक क्यों देख रहा हूँ वहां और क्यों आनंद ले रहा हूँ। तो संबंध विशेष के स्वीकार परिहार के सारे नियमों का अनध्यवसाय ये गड्डम गड्ढ हो जाता है। जितने लौकिक कैटेगरीज में किसी चीज को महसूस करते हैं वो सारा गड्ढमड्ढ हो जाता है। कुछ लागू भी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। इसको इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अनिर्वचनीय अनुभव हुआ करता है। तो कुल मिलाकर के अंततः कहना तो यही था कि ये इनडिस्क्राइबेबल है, कोई भाषा इसको नहीं पकड़ पाती है। इसलिए हम भाषा के द्वारा जब समझाने की कोशिश करते हैं तो ये यही कहेंगे कि जितने लौकिक संबंध हैं कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे मित्र की पत्नी है, मेरे मित्र की पत्नी नहीं है, मेरे शत्रु की पत्नी है, शत्रु की नहीं है, या मुझसे अलग कोई आदमी है, मैं नहीं जानता किसी की पत्नी होगी या किसी की नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि के द्वारा ही हम किसी पर्सन को बताते हैं। नाटक में उसको हम देखते हैं तो हम इसको लागू नहीं कर सकते, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ लागू, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं लागू नहीं कर, थोड़ा सा सर फिर से प्रमुष्ट परमित भाव, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। ये तो उसका अगला है, मैं बताऊंगा इसको भी। अच्छा जी। ये संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम का अनध्यवसाय हो जाता है, ये गड्ढमट की स्थिति हो जाती है। तो ये जो गड्ढमट की स्थिति हो जाती है, इससे प्रमुष्ट परिमित भाव, ये अगला अभिनवगुप्त के मत में आता है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक जो उसकी जो चेतना की दशाएं हैं एक तरह से बताते हैं, क्योंकि ये शैव दार्शनिक और ये सब लोग बहुत, भारतीय दर्शन शास्त्र की खूबी यह है कि वो बहुत चेतना का विश्लेषण करता है। तो प्रमुष्ट परिमित भाव हो जाता है। प्रमुष्ट परिमित भाव या प्रमाता का जो संकुचित प्रमातृत्व है वह नष्ट हो जाना, इस भाषा में भी उसको कहते हैं। तो मतलब जो एक व्यक्ति के रूप में मेरी सारी सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं, सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं। तो चेतना का निस्सीम होना, ये उसके आगे लिखा ही है। प्रमुष्ट परिमित, परिमित मतलब सीमित, प्रमुष्ट माने निकल जाना, निकल गया, निकल गया है सीमित होने का भाव। सीमित होने का भाव हमारा क्या है कि मैं अमुक अमुक नाम का व्यक्ति हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं व्याख्यान देता हूँ, यहाँ मैं बैठा हुआ व्याख्यान दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरा नाम फला फला है और ये लोग सुन रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह शुभ्रा जी और इत्यादि दूसरे लोग यहाँ पर, संजय दुबे इसको करा रहे हैं, ये RNTU के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सब सीमित बोध हैं संसार के, और ये असीम के बोध नहीं है। ये सारे सीमित बोध खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नाटक जो देख रहा है वो ये तो नहीं सोचता रहेगा कि मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ नाटक देख रहा हूँ और इसके बाद जल्दी खत्म हो जाए नाटक, पिंड छूटे, मैं जाके अपना काम करूँ। यह सोचता रह जाएगा तो नाटक का रसास्वाद नहीं कर सकता है। हालांकि हम कई बार सोचते हैं, नाटक ही कई ऐसे होते हैं। तो ये चेतना के जो बैरियर्स हैं उनका टूट जाना, ये प्रमुष्ट परिमित भाव है। ये तो कभी कभी होता है आजकल, और आजकल जो ब्रेख्तियन एलिनेशन इफेक्ट होता है उसमें प्रमुष्ट परिमित भाव करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेस्ट तो कहता है कि मैं तो अपने परिमित भाव में रह करके नाटक देखूंगा, कि मैं अमुक व्यक्ति इसको देख रहा हूँ, इसकी तार्किक मीमांसा भी मैं कर रहा हूँ। और भरत मुनि में इसके लिए स्कोप है, यह मैं बात कर चुका हूँ सिद्धि के संदर्भ में। इसलिए अभिनवगुप्त का ही पूरा मत एकदम पूरी तरह से ग्रहण कर लिया जाए ऐसा नहीं है। उनका इतना बड़ा गहरा दार्शनिक वो था कि सब छा गया वह, तो यह मानने लग गए कि उन्होंने अंतिम बात कह दी है। लेकिन भरत मुनि में तो उसके लिए भी स्कोप है, जो ये कह रहा है कि मेरा परिमित भाव बचा हुआ है और मैं नाटक फिर भी देख करके आनंद ले रहा हूँ, बीच बीच में मूंगफली भी चबा लूंगा मैं, और मैं फिर भी नाटक देखता जाऊंगा और जितना आनंद मुझे लेना है मैं ले लूंगा। तो ये अभिनवगुप्त को ये शर्त लगाने की जरूरत नहीं है कि आपकी चेतना के सारे बैरियर्स टूट जाने चाहिए। मेरा ध्यान मूंगफली में भी बीच बीच में जा रहा है तो क्या होगा, नाटक में बीच बीच में देखता जा रहा हूँ, वो क्या कैसा कर रहा है अभी मैं देख रहा हूँ,
एक्टर कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, यह भी मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, यह भी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अभिनव गुप्त इसको नहीं स्वीकार करेंगे। वो तो चूंकि शैव शास्त्र में जो अद्वैत है उसमें जाकर के उसको चुकाना, खत्म करना चाहते हैं ना, उनकी परिणति उनके मत की होगी। तो इसलिए अगली शर्त जो संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियमानाध्यवसाय के बाद आएगी, वो प्रमुष्ट परिमित भाव आएगी, और चेतना के सारे बैरियर्स का टूट जाना, परिमित होने का बोध खत्म हो जाना, और फिर उसके बाद चेतना का निस्सीम होना। चेतना निस्सीम हो जाती है। मैं इतना फैल गया हूँ, सारे संसार में मैं फैला हुआ हूँ, ऐसा कुछ अनुभव करेगा, उसको बताया नहीं जा सकता है कि क्या अनुभव होगा। इन लोगों का यही कहना था, इसीलिए ब्रह्मास्वाद सहोदर उसको इन्होंने कहा कि वो इस तरह का आनंद है कि वो योगियों का जो ब्रह्मानंद है उसी के बराबरी का वह आनंद है। यह इन्होंने नहीं कहा कि उससे 1 डिग्री कम मान लो। सहोदर कहा है, सहोदर जो दो भाई होते हैं उनमें एक ज्यादा सुंदर है और एक कम है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ब्रह्मास्वाद सहोदर उन्होंने उसको कहा। और चेतना के सारे बैरियर्स उतनी देर के लिए उसी तरह से टूट जाते हैं, और समाधि में एक योगी जिस तरह से जाकर के परम आनंद प्राप्त करते हैं उस तरह से वो आनंद प्राप्त करता है। पार्थक्य का बोध समाप्त हो जाता है। मैं इससे पृथक हूं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी चेतना, मेरे शरीर के भीतर मैं जो सोचने वाला मैं हूँ, ये मैं खत्म हो जाता है। मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी में अमुक काम करने वाला, मैंने इतनी किताबें लिखी, मैं इस तरह से मुझे लोग जानते मानते हैं, ये सब सोच विचार ही खत्म हो जाता है। अनंत विश्व से जुड़ जाता है उतनी देर के लिए। ऐसा आजकल होता नहीं है, और हो जाए तब तो फिर बहुत अच्छा है। ये आइडियल स्टेट है एक जमाने में, और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ये भी। एक तरह से हमारे पिताजी, हमारे पितामह के समय जो लोग होते थे वो तुरंत इसमें पहुंच जाते थे, इस दशा में। कोई भी गीत सुनते हुए वो लोग इस दशा में पहुंच जाते थे। तो ये पार्थक्य का बोध तो अनंत की चेतना से उतनी देर के लिए जुड़ जाता है। ये आधुनिक जो अभिशाप है उसने हमारे भी ये खत्म कर दिया है। और इसके पहले की पीढ़ी तक के लोग आसानी से ज्यादा उस स्टेट में पहुंच सकते थे, ये कह सकते हैं। तो ये पार्थक्य का बोध समाप्त हो जाने के पश्चात ये जो त्रिपुटी है ये खत्म हो जाती है। ये जो हमने कहा कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता, यही सब तीनों खत्म हो जाते हैं, और एक कुछ बचता है। जो एक कुछ बचता है उसको कह नहीं सकते कि क्या बचा। अनुभव, अनुभव करने वाला और अनुभव का विषय, ये और अनुभव की सारी प्रोसेस जो चली है, ये सब खत्म हो जाते हैं उसके भीतर। तो ये समझना बंद कर देता है कि ये नाटक है, ये नाटक कोई खेल रहा है, ये दर्शक के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ और ये दुष्यंत का अभिनय कर रहा है। ये सारे बोध खत्म हो जाते हैं और एक एक चेतना बचती है। ये तो शिव सायुज्य की स्थिति है, शिव के साक्षात्कार की स्थिति है, जो नाटक के प्रेक्षक को, जो इसीलिए सरहृदय पर बहुत चर्चा इन लोगों ने की है। भट्टनायक के साथ में सरहृदय पर चर्चा आरंभ हो जाती है। और जो हमारे एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है कि सरहृदय का स्वरूप क्या हो। और अब थोड़ा थोड़ा रीडर्स रेस्पॉन्स में उस पर बात करते हैं, कुछ उस तरह की जो पोस्ट मॉडर्न थॉट है उसमें। तो ये रस्सी को सरहृदय कैसा होता है और वो कैसे इतनी जल्दी एकदम ट्रांस में जा सकता है, ये सिद्धि उसको होती है, वो बैरियर्स उसके बड़ी जल्दी टूटते हैं। तो कुल मिलाकर के अभिनव गुप्त कहते हैं कि रस इस तरह का अनुभव है, एक अनिर्वचनीय अनुभव है। इतना सब उसका जो लुब्बो लुबाब है वो यह है कि एक अनिर्वचनीय अनुभव है। अनिर्वचनीयतावाद भी इसको कह सकते हैं, अभिव्यक्तिवाद भी इसको कह सकते हैं, अद्वैतवाद भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो शैव दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन जो अभिनव गुप्त का है वो तो अद्वैताइट है, और वेदांत से कुछ आगे की ही चीज वह है। वेदांत में जितना बताया गया उससे तो काफी आगे की बात उसमें कही जाती है और ज्यादा मनोवैज्ञानिक ढंग से कही जाती है। अब अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का जो है उसका एक बड़ी विश्व में स्वीकृति हो गई, और अभिनव गुप्त का चूंकि बहुत तांत्रिक कल्ट से जुड़ा हुआ मत है, उतना वह लोकप्रिय नहीं हुआ। लेकिन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक गहराइयां उसमें आगे की हैं,
और कुल मिलाकर के वह अद्वैत परक व्याख्या होती है। लेकिन हमारा कहना है कि द्वैत परक व्याख्या भी रस की होती है। जैसे वेदांत में अद्वैत वेदांत है, वैसे ही द्वैत वेदांत भी है। और अद्वैत शंकराचार्य का अद्वैत आ गया तो द्वैत वेदांत खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं। रामानुज आ गए, उसमें विशिष्टाद्वैत आ गया और द्वैत आ गया। उनके बाद तो सारी थ्योरीज जो ड्युअलिज्म की है वेदांत में खूब आती रही। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि हम ब्रह्म हैं, हमें तो इसी में आनंद है कि हम जीव हैं और ब्रह्म की भक्ति, हम ईश्वर की भक्ति हम कर रहे हैं, उससे हम अलग है, हमें नहीं अद्वैत अद्वैत चाहिए आपका। और बहुत जबरदस्त खंडन किया शंकराचार्य का, तो ध्वस्त तो कर दिया था इन लोगों ने 16वीं शताब्दी में। सारा जो अद्वैत वेदांत है वो मधुसूदन सरस्वती बड़े जाइंट उत्पन्न हुए 16वीं शताब्दी में, उन्होंने वापस सारा तर्क दिया उसके पक्ष में, वो पुनः स्थापित किया शांकर अद्वैत को। तो रस सिद्धांत में यदि अद्वैत है, मतलब मोनिज्म के ऊपर आधारित मोनिस्ट इंटरप्रिटेशन यदि है, तो डुअलिज्म के ऊपर आधारित भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन जो अभिनवगुप्त हैं वो अनिर्वचनीयतावाद की दृष्टि से ही पूरी व्याख्या वो करते हैं, और वो कहते हैं कि ये अनिर्वचनीय है क्योंकि इसको न तो कार्य कह सकते हैं न ज्ञाप्य कह सकते हैं। ये जो रस का अनुभव हुआ है इसको कैसे हम बताएंगे? जो भी जनरेट होती, जो भी चीज होती है हमारे भीतर, उसको हम या तो कार्य कहेंगे या ज्ञाप्य कहेंगे। जो भी संसार में वस्तु है, जैसे ये पूरे रस की थ्योरी में बार बार ये बात आती है कि जो संसार में हम चीजें देखते हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में बताते हैं, और जो रस में अनुभव होता है क्या वो उन कैटेगरीज में से किसी में आता है? तो ये यही मानना पड़ता है कि ये उन कैटेगरीज में नहीं आता, उनसे अलग है कलानुभूति जो है, इसीलिए लौकिक अनुभवों से विलक्षण है। तो इसीलिए अभिनवगुप्त कहते हैं कि उसको न कार्य कह सकते हैं न ज्ञाप्य कह सकते हैं। तो कार्य मतलब जो कारण सामग्री से उत्पन्न हुआ है, जैसे धागों से कपड़ा बुना गया है, तो धागे कारण है और कपड़ा जो है वो कार्य है। तो वो कार्य नहीं कहा जा सकता है जो रसास्वाद हुआ, क्योंकि वही आपत्ति आती है जो भट्टनायक बता चुके थे कि कारण के नष्ट होने पर भी कार्य तो बना रह सकता है, जबकि यहाँ नहीं होता ऐसा। नाटक करने वाले चले गए तो तुरंत हम भी अपनी दुनिया में वापस आ गए और रसास्वाद खत्म हो गया। और ज्ञाप्य भी इसको नहीं कह सकते कि इसको, क्योंकि ये शब्दों से नहीं बताया जा सकता है। ज्ञाप्य या डिस्क्राइबेबल, तो ये तो हो ही गया कि ये डिस्क्राइबेबल नहीं है, शब्दों से परे है, तो ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते। और एक दृष्टि से इसको कार्य भी कह सकते हैं और ज्ञाप्य भी कह सकते हैं, यह भी अभिनवगुप्त ने फिर कहा। तो क्योंकि आस्वाद उत्पन्न होता है इसका, जो एक प्लेजर का सेंसेशन है, आस्वाद है, वह तो मेरी चेतना में उत्पन्न हुआ ही है। और जो उत्पन्न हुआ है वह कार्य है, जो बनाया गया है उत्पन्न हुआ है, निर्मिति है, वह कार्य है। तो आस्वाद उत्पन्न हुआ है और आस्वाद को ही रस हम मानते हैं, हालांकि रस और रसास्वाद अलग अलग चीजें हैं। रस एक चीज है, रस का आस्वाद एक अलग चीज है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही आस्वाद होता है हम कहते हैं कि रस हो गया। तो रस और रसास्वाद को हम एक मान लेते हैं, और रस का आस्वाद चूंकि उत्पाद्य है, कार्य है, वो एक प्रोडक्ट है, इसलिए इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं ये, और ज्ञाप्य भी इसको कह सकते हैं। जो अनुभव है वह किसी न किसी रूप में ज्ञाप्य होगा कि मुझे यह अनुभव हुआ। तो लौकिक अनुभव होते हैं कि मैं सामने कमल का फूल देख रहा हूं तो मुझे कमल के फूल का अनुभव हुआ है, ऐसा मैं बता सकता हूँ। जो योगी अनुभव करते हैं परम आनंद का, वो बताते हैं कि मुझे परम आनंद का समाधि में अनुभव हुआ। तो उनसे अलग तरह का एक विलक्षण यह अनुभव है, ऐसा इसको बताया जा सकता है कि जो लौकिक अनुभव है कि सामने जो हम चीजें देखते हैं कि किताब रखी हुई है, गिलास रखा हुआ है, टेबल है, उस पर किताबें हैं, ये सब लौकिक अनुभव जो संसार के विषयों के हैं, या जो समाधि में योगियों के अनुभव हैं, उनको भी वो बताते हैं कि हमें ऐसा अनुभव कुछ कुछ हुआ। और रस का अनुभव इन दोनों से अलग है, ऐसा फिर रस का अनुभव करने वाला बताएगा। तो इस दृष्टि से इसको ज्ञाप्य भी कह सकते हैं कि इस तरह से तो बता ही सकते हैं कि यह एक विलक्षण अनुभव है,
सारे लौकिक अनुभवों से भी अलग है और योगियों के अनुभव से भी अलग है। योगियों की अनुभव की बराबरी कर लेता है, लेकिन सहोदर जिस तरह से दोनों अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज अलग अलग होती है, उस तरह से ब्रह्मानंद और एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक एक्सपीरियंस, ब्रह्मानंद और रसानुभूति, इनके अनुभव एकदम अलग अलग होंगे, उनकी प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ये लौकिक अनुभवों से और समाधि में होने वाले अनुभवों से भी अलग विलक्षण है। इस भाषा में इसको हम बता सकते हैं, इसलिए ज्ञाप्य भी इसको कह सकते हैं, डिस्क्राइबेबल भी इसको कह सकते हैं। तो ये ना तो प्रोडक्ट है, ना शब्दों का विषय बनता है, ना डिस्क्रिप्शन का विषय बनता है, ऐसा भी कह सकते हैं एक दृष्टि से। दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट भी है और डिस्क्राइबेबल भी है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, ये आपत्ति आती है। तो उसके जवाब में कहते हैं कि यही तो अनिर्वचनीयता उसकी है, यही तो उसकी खूबी है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ से अलग ऊपर वह है, रसानुभूति। ये अभिनवगुप्त की तरफ से जवाब होता है, जो उनके व्याख्याकार बताते हैं। अब कुछ बातें और हैं, वो हम संक्षेप में बता के समाप्त करेंगे। और एक तो अभिनवगुप्त ने कहा कि ये अध्यवसाय है। निश्चयात्मक विमर्श इसमें होता है कि सचमुच में मुझे कुछ अनुभव हुआ है। ये नहीं कहेगा कि पता नहीं भाई क्या हुआ, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं और सब झूठ मूठ ही था लग रहा है। ऐसा जिसको रसानुभव हुआ है वो अध्यवसाय करता है अपने भीतर। तो ये तात्विक बोध उसको कुछ भीतर होता है कि मैं भीतर से बदल गया हूँ, कुछ मैंने ऐसा अद्भुत आनंद प्राप्त किया है। तो कुछ सब कुछ बेकार ही रहा, इतनी देर नाटक देखा, ऐसा नहीं कहेगा। इसको अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय ये भी दार्शनिक शब्द है, दर्शन शास्त्र का शब्द है। तो किसी चीज को हम सामने देखते हैं तो उससे भीतर चेतना में अध्यवसाय होता है। तो जब तक देखता रहता है, केवल देखता रहेगा और भीतर चेतना में उसका अक्स बन करके बोध नहीं होगा, तो अध्यवसाय नहीं होगा। तो सामने घड़ा रखा हुआ है और आंखों से उसको देख रहा है, लेकिन चेतना में बोध नहीं हुआ। क्योंकि जैसे हम कई बार एब्सेंट माइंडेडली सामने चीजों को देखते हैं, लेकिन हम उनको कॉग्नाइज नहीं करते। तो घड़ा सामने रखा हुआ है, जार सामने रखा हुआ है और मेरी आंखें उस पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा हूँ, फिर भी मुझे मालूम नहीं है कि मैं घड़े को देख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने भीतर यह मानने लगता हूँ कि घड़े को मैंने देखा, और फिर उसके बाद मैं मानता हूँ कि इस घड़े को मैंने जान लिया, इसको मेरी आंखों ने देखा, फिर मैंने इसको जान लिया है, यह बोध जैसे ही होता है, उसको अध्यवसाय कहा जाता है। तो इस ब्रह्म का, परब्रह्म का भी अध्यवसाय होता है कि परम सत्ता को मैंने देखा और मैंने जान लिया, उसको अध्यवसाय कहेंगे। तो रस भी एक परब्रह्म है इस एस्थेटिक यूनिवर्स में। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, वो परम तत्व है, सर्वव्यापी तत्व है। तो उसका भी इसी तरह से बोध होगा कि मैंने अध्यवसाय इसका किया, एक अनिर्वचनीय आह्लाद का अनुभव मैंने किया। वो नहीं था ऐसा नहीं कहूंगा मैं, ये अध्यवसाय इसलिए उसको कहा। और ये साक्षात्कार रूप है, अपनी चेतना के भीतर वह अपने आप को जैसे नए रूप में देखता है कि यही मैं हूँ, इसलिए इसको साक्षात्कार कहा है। मेरा अपना रूप यह है, यह जो परम आनंद है यही मैं हूँ, ऐसा वह समझता है। ये सब भी जो परम तत्व का बोध है उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया है इस पर। इतना अभिनवगुप्त का मत है, और कुछ और बातें इसमें दो तीन और हैं। एक तो जो भरत मुनि ने कहा था कि चार मूल हैं इसमें से रस, और इनके चार स्थायी भाव हैं, इसकी विस्तार से व्याख्या अभिनवगुप्त ने की है। क्योंकि वो शांत रस को भी सिद्ध करना चाहते हैं और पुरुषार्थ निष्ठ ये है। सारा जो रस का फ्रेमवर्क है वो पुरुषार्थ निष्ठ है। पुरुषार्थ मतलब वैल्यूज ऑफ लाइफ जो है, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो हमारा जो रस सिद्धांत है, एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो नाट्यशास्त्र की परंपरा में बताया जाता है, उसमें यह आवश्यक है कि पुरुषार्थ में कल्मिनेट वह होगा, पुरुषार्थ बोध में परिणति होगी, नहीं तो रस नहीं होगा।
वो इंटरटेनमेंट हो सकता है, कोई जादू तमाशा देख करके भी हम उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जो रसास्वाद होगा वह पुरुषार्थ निष्ठता उसमें होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से किसी में प्रवृत्ति होगी, और एक में प्रवृत्ति होगी तो ये सब जुड़े हुए हैं, ये भी माना गया। तो काम चूंकि केवल सेक्स नहीं है, वो काम धर्म सम्मत काम ही काम होता है, तो इसलिए ये सारा जो रस का फ्रेमवर्क है, रसानुभूति होने पर पुरुषार्थ बोध अवश्य होगा। तो उसको लॉजिकली अभिनवगुप्त ने विस्तार से बताया कि कैसे चार स्थायी भाव चार पुरुषार्थों से जुड़ते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वह काम पुरुषार्थ से जुड़ता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, वह धर्म पुरुषार्थ से। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वह अर्थ पुरुषार्थ से। और बीभत्स का स्थायी भाव वह जुगुप्सा है, वह मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ता है। इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने सिद्ध किया। तो ये हम जीवन के जो चार मूल्य हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं किसी भी रसास्वाद की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, ये माना गया। इसलिए केवल मनोरंजन मात्र ही रसास्वाद नहीं होता, यह भी माना गया। यह अभिनवगुप्त का एक बड़ा योगदान है कि उन्होंने यह जो संस्कार रूप में कैसे रहता है, इसको उन्होंने सत्यापित किया, और उसकी जो पुरुषार्थ निष्ठता है, वैल्यूज से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको उन्होंने सत्यापित किया। और सारे रसों के बारे में उन्होंने कहा कि अंततः सारे रस शांत रस में परिणत होते हैं, और वो मोक्ष मनुष्य की मुक्ति का उपाय है। एक पूरा जो रसात्मक बोध है वो हमारी चेतना को अनंत से जोड़ता है। शांत रस परिवसित इसलिए होता है यह वो मानते हैं। तो हास्य रस में भी अंततः शांत में ही पर्यवसान होगा, क्योंकि जो परमहंस की हंसी है वो अपने आप के ऊपर हंस सकता है, वो सारी दुनिया से ऊपर उठ करके सारी दुनिया पर हंसता है, अपने ऊपर भी हंसता है। इस दृष्टि से हास्य रस की व्याख्या अभिनवगुप्त करते हैं। विभत्स रस की व्याख्या वो इसी दृष्टि से करते हैं कि क्षोभज और उद्वेगी दो प्रकार का विभत्स रस होता है। तो जो क्षोभज है उसको शुद्ध कहा। तो क्षोभज जो हमारे भीतर बहुत डिस्टर्ब हमको करता है, एंग्विश में हमको ले जाता है, तो क्यों उससे फिर एक प्रवृत्ति होगी हमारी कि हम शांति की खोज में फिर आगे बढ़ते हैं। इससे कैसे मैं बाहर निकल सकूं, ये सवाल हमारे भीतर आता है। तो जितना बीभत्स रस होगा, क्षोभज बीभत्स रस होगा, वो शांत रस में परिवर्तित होकर के मोक्ष की तरफ ले जाएगा, मनुष्य को उसकी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए प्रेरित करेगा। तो जितने भी रस होते हैं वो पुरुषार्थ के लिए मोटिवेशन करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये अभिनवगुप्त ने सिद्ध किया। ये उनका दूसरा बड़ा योगदान है। उस सारे ही रसों के बारे में उन्होंने कहा। शांत रस भी अंततः मुक्ति की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि